हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप भाई सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो पीछे से तैयारी कर रहे हैं, जिनका एक डेढ़ साल में कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। आज मैं आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसमें कि मैं दिल्ली पुलिस की सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। दिल्ली पुलिस ने अपनी अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी वैकेंसियां जो है वो लगभग कंफर्म कर दी हैं। आप सभी ने देख लिया होगा, जिसमें कि कांस्टेबल है, AWTPO है, SCM है, ड्राइवर है, और इसमें MTS की भी है जो 10th लेवल की होती है। इसमें 10th लेवल की भी है, 12th लेवल की, और शायद SI वाले पद भी उन्होंने कंफर्म किए हैं। तो एक बहुत अच्छा और बहुत शानदार मौका है आपको भी वर्दी पहनने का। तैयारी को अच्छे से इंक्रीज करो। जैसे कि मैं एक 90 डेज सिलेक्शन सीरीज चला रहा हूँ, तो आप उसको भी देखो। मैं बहुत अच्छे से उसमें कंटेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम इसमें सारी चीज़ें जानेंगे कि कितनी वक्त एक बहुत अच्छा मौका है आपको भी वर्दी पहनने का। अगर जिसको वर्दी का जुनून है उनको भी एक बहुत अच्छा मौका है इस बार दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने का। जिनका ड्रीम है दिल्ली पुलिस, तो वो इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कांस्टेबल की जो है वो 5293 पद हैं, और SCM के 404 पद हैं, और AWTPO के इसमें 441 पद हैं, जिसमें ड्राइवर के 633 पद हैं, और MTS के इसमें 1020 पद है, जो 10th लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है। और इसमें मतलब 10th से भी है, 12th से भी है, और शायद SI वाले भी पद हैं, जिसमें कि CPO वाले वो भी पद हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है कांस्टेबल और SCM और AWTPO, इनमें एक एक मतलब एक एक सब्जेक्ट का ही डिफरेंस होता है, बाकी सबका लेवल सेम होता है। अब बात कर लेते हैं हम इनके सिलेबस के बारे में। देखो, सबका सिलेबस मिलता जुलता है, ठीक है। हम मेन फोकस है हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस होता है, जीके होती है इसमें 50 नंबर की, कंप्यूटर होता है 10 नंबर का, मैथ होता है इसमें 15 नंबर का, और रीजनिंग होती है इसमें 25 नंबर की, ठीक है। तो ये 100 नंबर का होता है, 90 मिनट का होता है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। हाइट इसमें 170 मांगते हैं। उसके बाद PET और PST होता है, जिसमें कि 1600 मीटर रेस होती है, फिर लॉन्ग जंप होती है, फिर हाई जंप होती है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और लाइसेंस आपके पास जरूर कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। बिना लाइसेंस के आपको बाहर कर देंगे, ठीक है। और देखो, MTS का सिलेबस भी बिल्कुल सेम मिलता जुलता है। उसमें क्या है, उसमें कंप्यूटर नहीं है, उसमें 50 नंबर की जीके, 25 का मैथ, और 25 की रीजनिंग, बिल्कुल सेम डिट्टो है दोनों चीजों का। और रही बात SCM की, तो SCM में इंग्लिश है बस, बाकी सब सेम है, बस इंग्लिश है उसमें, ठीक है। तो ये इनकी सिलेबस है। बाकी सिले और इनकी फुल स्ट्रेटेजी की वीडियो एक मैं ले आऊंगा आपके लिए, सैटरडे या संडे में बना दूंगा आपके लिए। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आपके लिए कि आपको एक सिलेक्शन का मतलब मौका मिला है, तो अपनी तैयारी में बिल्कुल जी जान लगा दो आप। बिल्कुल जी जान से अपनी तैयारी करो। और बुकों के वगैरह में आपको मैं बता देता हूँ अब, कि बुक आपको कौन कौन सी लेनी है, कौन कौन सी आपको बुक प्रीफर करनी है अपने लिए, जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगी दिल्ली पुलिस के लिए, या कोई सा भी एग्जाम हो आपका। आप उन बुकों से आप अपना यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ग्रुप D, SSC, GD, CPO, कोई सा भी एग्जाम हो, सब निकाल दोगे। बस अपनी स्ट्रेटेजी को सही से चलना, और 90 डेज सीरीज जो मैं चला रहा हूँ उसको फॉलो करते रहना, ठीक है। तो बुक मैं आपको बता देता हूँ। और किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए उसका जो पिलर होता है ना, वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर। जब तक हम अपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाएंगे या टेस्ट नहीं लगाएंगे, तब तक वो हमारा क्लियर नहीं होगा। और एक अपनी तैयारी को अच्छे वे में करने के लिए कि कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ध्यान देते हैं कि हमें जोन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि जिनका 1-2 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें पता चल गया होगा कि हमें कहाँ कहाँ गलतियां हमारी हो रही हैं और कहाँ कहाँ हमारी गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्या है कि 1 साल के अंदर सिलेक्शन लेने वाला, 1 साल के अंदर आप पेपर क्लियर कर सकते हो। जैसे मैंने किया था, मैंने आफ्टर 6 मंथ बाद पेपर क्लियर कर दिया था, बाई चांस में फिजिकल में नहीं रहा, मतलब फिजिकल में निकल गया था। तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इसमें रखनी है, क्योंकि फिजिकल इसमें अच्छा खासा मांगते हैं। जो तैयारी करने वाले होते हैं वो ज़्यादा फिजिकल नहीं कर पाते मेरी तरह, ठीक है। और रही बात डॉक्यूमेंट की, कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाने हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए, वो भी मेल के पास। फीमेल के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस की वो नहीं है, ठीक है। मेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और उसमें वो वाला नहीं होना चाहिए सीखने वाला, LMB या जो होता है वो, जिसमें शुरू में लिखा रहता है वो वाला नहीं चलेगा इसमें। मतलब अभी लाइसेंस बनवा लो, अभी बन जाएगा तुम्हारा। अभी फॉर्म की डेट 2 सितंबर है, ठीक है। अपना डोमिसाइल बनवा लेना, और सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना। और अपने जहाँ भी तुम्हारे नाम में कोई भी गड़बड़ी है, या पापा के नाम में या मम्मी के नाम में, तो उसको ठीक करवा लेना अभी से, क्योंकि ऐसा है डॉक्यूमेंट में फिर दिक्कत आती है,
ठीक है, तो ये चीज़ें बनवा लेना अपनी डॉक्यूमेंट सारे जो मैंने बता दिए आपको। फिर देखो इनके सिलेबस जो है वो सारे मिलते जुलते हैं। बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी होने वाली है वो मैंने देख ली है, ठीक है, जोन सी भी आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर है, उसको कुछ नहीं पता कुछ भी कि हमें, और उसे ये पता चला है कि हमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है, तो वो एक किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म से अपना एक कोर्स परचेज कर सकता है, उससे अपने नोट्स बना सकता है और उससे अपनी तैयारी करनी शुरू कर सकता है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए बुक बता देता हूँ। देखो मैं जो आपको बुक बताऊंगा वो मैं खुद अपने रिव्यू देखकर ही मैंने बताई है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो सबसे ज़्यादा फोकस पर रहती है, यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो उसमें क्या है, उसमें एक सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है जीके। और जीके उसमें अच्छे लेवल की पूछी जाती है, जिसे कह देते हैं अच्छे लेवल की, ठीक है। तो सीजीएल तक लेवल की उसमें जीएस पूछी जाती है। कुछ क्वेश्चंस इजी भी आते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसमें हार्ड आते हैं, और हमारा टारगेट रहेगा 35+ स्कोर करने का। 35, जिसके 35 हो गए वो समझो तो उसकी जीके बहुत टॉप की होती है, ठीक है। तो जीएस के लिए सबसे बेस्ट बुक मैं आपको बता देता हूँ। जीएस के लिए बेस्ट बुक वही जो मैंने पढ़ी है, लगभग 4 साल से मैंने उसे पढ़ा है, किरण पब्लिकेशन है उसके, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भाई उसके बहुत अच्छे हैं। तो जीके के लिए मैं प्रेफर करूंगा आपको किरण पब्लिकेशन की 14,000+ वाली जो जनवरी तक अपडेटेड है, तो उसको आप ले सकते हैं अपनी। जैसे आप या तो लूसेंट ले सकते हैं या किरण पब्लिकेशन की बर्नाला ले सकते हैं। जैसे ये मैं उसको पढ़ रहा हूँ, इस वाले को मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, इसी को पढ़ रहा हूँ मैं अपनी सीपी वगैरह सीजीएल के लिए भी इसी को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें लूसेंट से मैंने ज़्यादा कंटेंट देखा, तो मैं अब इसी को शुरू कर रहा हूँ, मतलब शुरू कर दी है मैंने, हिस्ट्री पूरी पढ़ दी है इसकी, इसी को मैं पढ़ रहा हूँ अब अपनी बुक को, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर वाली वो किरण पब्लिकेशन की लेनी है 14,000+ वाली, ठीक है। ये तो हो गया जीएस का, और जीएस के लिए ही सफिशिएंट है, बस उसकी थ्योरी पढ़ो और उसके क्वेश्चंस लगाओ, और अपना करंट अफेयर के लिए कुमार गोरखतर, बस। जीके के लिए तो ये करना है, मैं बता रहा हूँ, जीके में 35+ कर जाओगे। उसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आप या तो 12,500+ वाली ले सकते हैं, वो किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। या एक मैं प्रैक्टिस बुक आपके लिए अभी आगे बता दूंगा, प्रैक्टिस सेट पूरा, कि कौन सा आपको प्रैक्टिस सेट लेना, उसे भी अगर आप दो दो बार निकाल दोगे ना तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है। मैथ के लिए आपको 11,000+ वाली बुक लेनी है, वो मैथ वाली जो सी एआई जनरेटेड है, वो मैंने बताई हुई है पहले भी, उसको लेना है, उसको निकालना है अपना, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है, और जो हार्ड लेवल हो ज्यादा उसको मत करना, सीजीएल और सीपीओ वाला, ठीक है। लेकिन दिल्ली पुलिस में मैथ में अगर 15 में से 15 करने हैं, देखो अभी कितना टाइम है, अभी 9 से 10 महीने हैं। 9 से 10 महीने में भी अगर तुम डेली के 70 और 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत हो जाएंगे, ठीक है। इतने में चैप्टर भी अगर मान लिया मैंने 10 दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट करोगे तो बहुत है, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक आता है, एडवांस तुम्हें करना नहीं है, अर्थमेटिक ही तो करना है उस बुक से, तो एडवांस इसमें आता नहीं है। एडवांस का 2D 3D का एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। और कंप्यूटर के लिए, दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर के लिए मैंने स्पेशली वीडियो भी डाली हुई है, और मैं अब भी बता रहा हूँ, कंप्यूटर के लिए टीसीएस की एक प्रीवियस ईयर की जो सीजीएल दिल्ली पुलिस एससीएम एससीएम सबके लिए आती है, बुक आती है दिल्ली पुलिस के लिए, वो आप खरीद सकते हैं। तो उसमें उसमें प्रीवियस ईयर है टोटल, मैंने भी अपने सीजीएल के जो पेपर हुआ था मेरा दोनों टाइम मैंने वही खरीदी थी, और एक लूसेंट की थ्योरी की बुक खरीदी थी प्रीवियस ईयर के लिए किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। ये हो गया उस चीज के लिए। और देखो ये मत सोचना तुम कि कभी कोई ये सोचे कि भाई हाँ व्यूज के चक्कर में या प्रमोशन के चक्कर में मैं किरण कह रहा हूँ, किरण कह रहा हूँ। मैंने किरण की इंग्लिश पढ़ी है, रीजनिंग पढ़ी है, और जीके पढ़ी है, ठीक है, और मैथ भी पढ़ा है, ठीक है। भले ही मैंने मतलब राकेश सर की, यादव सर की बुक ली हो, लेकिन मैंने मैथ भी पढ़ा है, मैंने बुक देखी है, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी में उनकी बुक थी। तो ये तो हो गई हैं सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं बता देता हूं आपको कि अगर आपको शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस के लिए टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड अगर आपको कुछ मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर लेनी हो, मतलब जैसे एग्जाम में 2-3 महीने बचे हुए हैं, 4 महीने, तो आप किरण पब्लिकेशन की ये चारों कॉम्बो एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। अ, इसको प्रैक्टिस ही तो करनी है, प्रैक्टिस मतलब अपना सिलेबस पूरा करके प्रैक्टिस ही तो करनी है, प्रैक्टिस करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, वही कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होगे। और प्रैक्टिस इतनी कर जाओ कि 90 मिनट में क्या, आप 70 मिनट में उस पेपर को कर दो दिल्ली पुलिस के। और इतनी प्रैक्टिस कर जाओ कि आप देख तो ही मतलब क्वेश्चन वगैरह सब एकदम वो जो पोर्शन है ना आपका 40 नंबर का, उसमें कम से कम 38 आने चाहिए मैथ का और रीजनिंग का। इतनी प्रैक्टिस कर जाओ, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस करो, खूब अच्छे से पढ़ो, और एक बहुत अच्छा चांस आपको मिला है, काफी सारी वैकेंसी आपके लिए हैं, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, रेलवे, और बहुत वैकेंसी हैं बहुत। जो तैयारी अच्छे वे में और अच्छे ढंग से करेगा,
वो अपना सिलेक्शन ले जाएगा, वरना जो भाई ऐसी है ना खाली पुली कि भाई बता दिया हाँ ठीक है, बुक ही तो बताई है, हम अपनी तरह से तैयारी करेंगे, तो भाई वो वहीं रह जाएंगे। सिलेक्शन लेना बहुत भारी हो गया अब आजकल, और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे कर लें। और सभी भाइयों को तब जय हिंद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।